नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं रानिया विधानसभा सीट के इतिहास की और इसके समीकरण की। आपको बता दें कि रानिया विधानसभा जो सीट है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से में आती है और सिरसा में इस बार जो है कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज की। और कुमारी शैलजा आपको पता है कि कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। तो क्या इस जीत का रानिया विधानसभा सीट पे कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है? तो इस इतिहास की बात करेंगे, साथ ही जातीय समीकरण की बात करेंगे और बताएंगे कि कब कौन जीता। तो चलिए शुरू करते हैं। रानिया विधानसभा सीट की जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल वोटर्स यानी कुल मतदाता जो है 1,98,092। वहीं अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो आप देखिए कि एससी और एसटी वोटर्स कितने हैं। तो एससी वोटर जो 61,725 यानी 31.16% है और ये आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है। वहीं एसटी वोटर जो है शून्य है। और अभी हाल ही में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी वोटर्स में कोटा लागू करने की जो बात कही है, तो क्या उसका फर्क यहाँ पे पड़ने को मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम वोटर्स को शहरी और ग्रामीण वोटर्स में बांटे तो देखिए ग्रामीण वोटर जो है 1,77,688 यानी 89.7% है। वहीं शहरी वोटर्स जो है वो 20,403 यानी कि 10.3% है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे, पंचायत से जुड़े मुद्दे यहाँ पे मुख्य होने वाले हैं। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव में कुल मतदान की बात करें तो उस समय पे 89.74% यहाँ पे मतदान हुआ था। और अगर रानिया विधानसभा राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि इतिहास में इनको कितना कितना शेयर मिला, कितने लोगों ने वोट किया, तो आप इस इतिहास की तरफ देखिए तो सबसे पहले हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। तो जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ उस समय बीजेपी का शून्य था। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो को 39.74%, कांग्रेस का 36.74% था। वहीं सतदेव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे उनका 9.34% रहा था। तो इनेलो और कांग्रेस के बीच में जो है मात्र 3% का ही अंतर था वोट शेयर में 2009 के विधानसभा चुनाव में। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी का वोट शेयर शून्य से 13.8% पे पहुंचता है और इनेलो का जो है 30.66%, कांग्रेस का जो है 25.59% और हरियाणा लोकहित पार्टी का 27.65%। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9% का नुकसान इनेलो को हुआ, वहीं कुछ नुकसान जो है कांग्रेस को भी हुआ। वहीं जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह का वोट शेयर 36.5% रहा, एचएएलपी का 24% रहा, बीजेपी का 13 से 14.41% पहुंचा, यानी कि 1% के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 6.81% रहा, और कांग्रेस का 6.3%, जेएनजेपी का 5.3%। तो जो कांग्रेस और इनेलो जो थी वो 2009 के चुनाव में जहां 3% का इनका अंतर था, यहाँ पे लगभग बराबर ही रहा, 6.3 6.8 कुछ का अंतर रहा। लेकिन नुकसान देखिए कि आप यहाँ पे जो है इनको 39 से 6% पहुंच गई या 36 से 6%, यानी 30% से ऊपर का नुकसान चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, दोनों को विधानसभा चुनावों में हुआ है पिछले 2 चुनावों में। अब 2024 के चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों के वोट शेयर की बात करें तो जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तब इस सीट से इनेलो का वोट शेयर 40.67% रहा, कांग्रेस का 45.72% रहा, अन्य सभी का 0 रहा। तो 5% का लगभग अंतर था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में जो है इनेलो का 42.36%, 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली यहाँ पे। वहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ 10% का। वहीं जब 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं उस समय बीजेपी का वोट शेयर रहता है 50.9%, सबसे अधिक यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को चुना था। और 2019 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की लहर चली थी उसको फायदा देखने को मिला। वही इनेलो को नुकसान हुआ, 9.5% पे आ गई। कांग्रेस जो है 4% और इनका घट गया, 35 से 31.4% पे आ गई। तो ये जो जनाधार था इनेलो का, जो जनाधार था इनेलो को जो लोग पसंद कर रहे थे उन्होंने शिफ्ट कर दिया बीजेपी की तरफ। तो क्या इसका असर जीत में देखने को मिला है, वो देखने वाली बात होगी। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो पिछले 6 बड़े चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी एक बार आगे रही। पिछले 6 बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिला के। वहीं कांग्रेस एक बार आगे रही है, इनेलो 3 बार आगे रही है, रंजीत सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो एक बार आगे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी एक बार आगे रही, क्या वो जीत में इसे आगे रहने को जीत में तब्दील कर पाई? क्या कांग्रेस एक बार आगे रही, वो जीत पाई? इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके इतिहास की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे जो है 3 चुनाव हुए हैं, 2009, 2014 और 2019। इन 3 चुनावों में अगर आप देखें तो 2009 के चुनाव में कृष्णलाल ने जीत किया इंडियन नेशनल लोकदल से, इनेलो से। इन्होंने जीत दर्ज की, 48,241 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह को जो है 40,590 वोट मिले। जीत का अंतर आप देखिए कि 3,651 का ही रहा था। वहीं 2014 के चुनाव में फिर से इनेलो जीत दर्ज करती है, लेकिन 2014 के चुनाव में जो है रामचंद्र कंबोज यहाँ से खड़े होते हैं, 43,971 वोट मिलते हैं। गोविंद कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी के थे उनको 39,656 वोट मिले। जीत का अंतर जो है
4315 का रहा। 2019 के चुनाव में रणजीत सिंह जीते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतते हैं, जो कभी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे। वहीं 53,825 वोट मिलते हैं उनको। वही गोविंद कांडा दोबारा दूसरे नंबर पर रहते हैं हरियाणा लोक पार्टी के, 34,394 वोट मिलते हैं। 19,431 वोट का अंतर रहता है। 2009 के चुनाव में जहां कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पर रही थी, वो 2014 2019 की अगर आपको स्थिति बता दें हम, तो 2014 के चुनाव में जो कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पर रही। यहां से रणजीत सिंह चौटाला खड़े हुए थे और 36,703 वोट मिले थे। वही बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी, 19,790 उन्हें वोट मिले थे। वही जब 2019 का चुनाव आया तो कांग्रेस और पीछे हो गई और कांग्रेस जो है पांचवें नंबर पर पहुंच चुकी थी। पहले पे निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह रहे, दूसरे पे गोविंद कांडा रहे, तीसरे पर बीजेपी के रामचंद्र कंबोज रहे, चौथे पे इंडियन नेशनल लोकदल के अशोक कुमार वर्मा रहे, पांचवें पे जाके फिर कांग्रेस का नाम आता है विनीत कंबोज का, जिनको 8,989 कुछ वोट मिलते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ से लगातार खिसकता जा रहा है। तो ये था रानिया विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके विधानसभा सीट से जुड़ी कोई रोचक तथ्य है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।